SMBC कहते हैं, सोल माइंड बॉडी करियर। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और काफी उपलब्धियां उनके जीवन में जुड़ी हुई हैं। तो विदाउट एनी वेट लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सचिन खुल्लर। सचिन जी, स्वागत है आपका इस शो में। लाखों बच्चों को, लाखों यूथ को, लाखों लोगों को मुझे मौका मिला एम्पावर करने का, उनकी लाइफ्स को टच करने का और उनके करियर्स को प्लान करने का, उनको कोचिंग देने का। मेरी लाइफ पास्ट की बात करें तो मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी और 10th में भी 3rd डिवीजन पास आउट। और जब भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाता था किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी गेट टुगेदर में, तो हमेशा जब भी हम गेट टुगेदर में जाते हैं तो एक ही सवाल होता है कि आपकी पढ़ाई और लिखाई कैसी चल रही है जी। सो उस सवाल से मुझे बहुत ज्यादा फोबिया था। Namaskar, welcome to yet another episode of the Holistic Success Show, where we talk to achievers जिन्होंने अपने जीवन में होलिस्टिक वेलनेस और सक्सेस को सही मायनों में उतारा है, जिसको हम SMBC कहते हैं, सोल माइंड बॉडी करियर। आज हमारे साथ हैं एक अहम व्यक्ति जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और काफी उपलब्धियां उनके जीवन में जुड़ी हुई हैं। तो विदाउट एनी वेट लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सचिन खुल्लर। सचिन जी, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। और दर्शक व्यूअर जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपका परिचय, आप अभी क्या कर रहे हैं और एक छोटा सा स्नीक पीक आपके पास्ट के बारे में, एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। राइट। सो कपिल भाई, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मौका दिया और होलिस्टिक सक्सेस जो सबसे कैची और दिल को छू देने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और आज की दौर में हर इंसान, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, वो किसी भी दौर में हो, वो जिंदगी में होलिस्टिक सक्सेस ही चाहता है। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को 18 साल हो गए एजुकेशन सेक्टर में और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और लाखों बच्चों को, लाखों यूथ को, लाखों लोगों को मुझे मौका मिला एम्पावर करने का, उनकी लाइफ्स को टच करने का और उनके करियर्स को प्लान करने का, उनको कोचिंग देने का। सो मैं ये इस चीज को लेके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अगर आप मेरी लाइफ पास्ट की बात करें तो मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी और 10th में भी 3rd डिवीजन पास आउट। और जब भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाता था किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी गेट टुगेदर में, तो हमेशा जब भी हम गेट टुगेदर में जाते हैं तो एक ही सवाल होता है कि आपकी पढ़ाई और लिखाई कैसी चल रही है जी। सो उस सवाल से मुझे बहुत ज्यादा फोबिया था और मैं अपने पेरेंट्स के पीछे छुप जाता था कि मेरे से ये ना पूछें कोई रिलेटिव आके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जवाब ना देना पड़ जाए। सो ये स्ट्रगल्स रहे मेरी लाइफ के अंदर। फिर और ऐसे बहुत सारे सचिन जी लोग हैं जो इस तरह की बच्चे जो इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए भी एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है कि भाई इससे लड़ना है, इससे जो है बच के भागना है, छिपना नहीं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो फिर उसके बाद आफ्टर 10th की अगर मैं बात करूं, मेरे लाइफ में मुझे कुछ टीचर्स, मेरे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे समझा, मेरे निश को समझा और मेरे लर्निंग के तरीके को समझा। ठीक है, तो वहां जाके मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और लाइफ में हमेशा ही मेरे अंदर एक नेवर से डाई एटीट्यूड रहा है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, अगर हम अपने आप को पहचान ले, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, सोजन निर्मल जिनाब पछाता। क्योंकि ज्यादातर हम हमारी लाइफ में हम हमेशा जजमेंटल होते हैं, दूसरे को पहचानते हैं, दूसरे की लाइफ को परखने की कोशिश करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि बड़े मसरूफ हैं हम दूसरों को जानने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाता। क्या बात है। इनफैक्ट आपने ये बात जो गिनेस बुक से अभी शुरू हुई और एक बड़ा एक्साइटिंग सा एरिया है कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें बनाया था आपने और ये कितनी पुरानी बात है? सर ये 2018 की बात है और जो टाइटल है दैट इज लार्जेस्ट मेमोरी लेसन।
अच्छा, या memory lesson. लार्जेस्ट मेमोरी हम्म। लेसन, ये इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बना था, जिसमें करीब 1500 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो आई वाज द ट्रेनर इन दैट क्या बात है। एंटायर इवेंट। और हमने कुछ टेक्निक्स कराई बच्चों को, और उसके बाद 20 मिनट के बाद जब उन बच्चों का टेस्ट हुआ तो सभी बच्चों का जो मतलब पासिंग था वो 100 आउट ऑफ 100 क्या था। मतलब 99 नहीं, 95 नहीं, 95 100 पे 100। या क्या बात है। तो आज की तारीख में आप एक सफल ब्रेन कोच हैं, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनीज टू दैट स्किल ऑफ योर्स, और दूसरा आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, अपना एक बिजनेस रन करते हैं। और इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि बचपन में कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आपको अंदर से ये महसूस हुआ कि मुझे इससे निकलना है, और आप ब्लेस्ड थे कि आपको टीचर्स मेंटोर्स मिले। आई थिंक आप चाहते थे, क्योंकि चाहत के चाह और अनुसार राह। ही चीजें, जहां जहां चाह वहां राह। राह। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप बात करें कि आज की तारीख में आप अपना जो होलिस्टिक वेलनेस वाला पार्ट है, सोल माइंड बॉडी, करियर तो खैर अपने बन ही जाता है अगर ये तीनों चीजें मतलब एक तरह से सॉर्टेड हैं। आप क्या करते हैं, किस तरह से अपने जीवन को शेप अप करते हैं इस दायरे में? सर देखिए, मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीना पसंद करता हूँ सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन है, अगर लाइफ में कंसिस्टेंसी है, अगर लाइफ में, मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ कि अगर एक इंसान का जो करेक्टर है वो स्ट्रांग है, वो दुनिया के हर पहाड़ को चढ़ सकता है। और अगर मैं अपने लाइफस्टाइल की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग उठना, मेडिटेशन इस मेरा एक सबसे पहला रिचुअल है। क्या बात है। तो सोल को पहले सेट कर देते हैं कि यस, भाई, जैसे हम कहते हैं ना कि सोल फाउंडेशन है, तो मेडिटेशन के जरिए आप उसको सेट कर लेते हैं। ट्रू जी। सर, ट्रू। और दूसरा कपिल भाई जो है वो है मेरी बॉडी, सेकंड पार्ट, तो उसमें मेरा 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट रहता है। 1.5 से 2 घंटे डेढ़ इतना से दो समय घंटे निकाल लेते हैं? यस यस यस। क्या बात है। सो आप अच्छे टाइम मैनेजर हैं, उसके बगैर सफलता कैसे मिलेगी? जी। बिल्कुल। तो उसके बाद रीडिंग मेरी बहुत एक मतलब मेरी खूबी है, मेरी हैबिट है। अच्छा। सो उसके बाद वर्कआउट के बाद मैं कुछ ना कुछ एक अच्छा रीड करना पसंद करता हूँ। वो कहता है ना, एज यू सो शैल यू रीप। एक जी। अच्छा कंटेंट देखना, एक अच्छी चीजें रीड करना, हम्म। क्योंकि जब तक आप हमेशा एक लर्निंग ऑरा में रहते हो, लर्निंग स्ट्रक्चर में रहते हो, तो हमेशा आप इंस्पायर भी कर पाते हो, सीख भी पाते हो, क्योंकि सीखना लाइफ में बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। है। जी। सो लाइफ में कुछ भी सीखने के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक ही लाइन से शुरुआत होती है, दैट इज आई डोंट नो एनीथिंग। हमने बड़े बड़े फिलोसफर्स देखे, पहले अपना अपना बाउल जो है खाली कर लो, खाली कर ग्लास खाली कर लो, खाली। ताकि कुछ जा सके उसमें। यस, वो खाली भी होना चाहिए, वो साफ भी होना चाहिए, साफ वो भी होना सीधा भी होना चाहिए। हाँ, ताकि स्लांट होगा तो फिर आधा फिसल जाएगा। फिसल जाएगा। मतलब बिल्कुल वेसल ठीक है। जो है वो साफ होना चाहिए, हाँ। सीधा होना चाहिए, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी हाँ। बरसात में वो वेसल भर क्या जाएगा। बात है। राइट, उसके लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हैं कुछ भी सीखने के लिए, और लाइफ में मैं हमेशा कपिल भाई ये मानता हूँ कि जो मतलब अहम है आपका, कहते हैं ना, जिसको मैं की हवा लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। क्या बात है। सो ना दवा ना दुआ। ना दवा ना दुआ। डॉक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ना कि अब इनको दवा की नहीं, दुआ की, बट इसमें तो भैया दोनों ही लगेंगी। अगर आप क्यूरियस नहीं है तो जिज्ञासा अंदर से आनी चाहिए। जिज्ञासा अंदर से आनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा। एक रियल स्टोरी है। एक अमेरिकन बहुत ही कामयाब इंसान तो भारत आए, तो गुजरात में वो आके एक स्पिरिचुअल सेंट से मिले, तो उन्होंने अपनी बुक उनको गिफ्ट करी। अच्छा। सो जब बुक उनको गिफ्ट करी तो उन्होंने वही बुक उनको वापस की बिजनेसमैन को। तो उन्होंने आगे से बोला कि आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी मेरे बारे में एक लाइन या कुछ भी लिख दीजिए, ताकि ये जो पल हैं, जो मेमोरीज हैं, लाइफ टाइम मेरे साथ रहें। बिल्कुल। तो जब उन्होंने कहते मेरे को तो आता नहीं है इंग्लिश वगैरह कुछ, हंस के कहते। जी। सो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, आप लिखिए। सो उन्होंने आई लव यू लिखा। ओके। सो जब आई लव यू लिखा, जब वो बुक को फ्लिप किया दूसरी तरफ उनके सामने, तो जब वो बिजनेसमैन ने उसको रीड किया, वो देख रहा था आई लव यू, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। वो कहता है कि अपने स्पिरिचुअल सेंट से कि आपने आई लव यू लिखा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला लेटर बड़ा होता है, तो आई छोटा है, लव यू बड़ा है, तो इसके पीछे क्या कैच है? सो आगे से स्पिरिचुअल सेंट ने आंसर दिया
कि जिंदगी में आई जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा आप तरक्की करोगे। क्या बात है। तो जितना ग्राउंडेड रहेंगे, रूट्स के साथ रहेंगे और लर्निंग एनवायरनमेंट में रहेंगे, जितना वेसल हमारा क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उतनी जिंदगी में हम ग्रोथ ज्यादा ये करेंगे। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। देखिए क्या है ना, आज के दौर में इंफॉर्मेशन ओवरडोज का समय है कि काफी घंटे इस अमूल्य जीवन के रील्स को ऐसे ऐसे करते हुए बीतते हैं और हम नहीं जानते कि इससे हमें क्या मिलेगा, बट उससे नेगेटिव चीज ज्यादा मिलती हैं। वायलेंस है और दुनिया भर की चीजें हैं। नैरेटिव जो है, जो परोसा जाता है, वो हमें कहीं ना कहीं लॉस ही दे रहा है। तो एक तो अपने आप को बचा के रखना, बिकॉज माइंड नोइंगली अननोइंगली चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम फिल्टर लगाएं कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं। तो इसमें अगर हम आपसे ये जाने कि आज की तारीख में जो यूथ है, या मैं यूं कहूं कि कोई भी उम्र का, किसी भी उम्र का व्यक्ति है, दौड़ में भाग रहे हैं सारे। जो जिस मुकाम पे है वो उस मुकाम से ऊपर जाना चाहता है, मगर जो असलियत है जीवन की, जैसे मैंने कहा कि वो सोल माइंड बॉडी वाला जो पीस है, उसको आज अगर हम स्क्रैच से डेवलप करना शुरू करें, क्यूरियस हैं कि चलो जो समय बीता सो बीता, चाहे मैं 50 का हूँ, 60 का हूँ या 25 का हूँ, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इस जर्नी को। देखिए बड़ा आसान है, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, अपने आप को खूबसूरती से पोजीशन करना। क्योंकि लाइफ में मैं अक्सर यूथ को भी बोलता हूँ, हर इंडिविजुअल को बोलता हूँ कि लाइफ में हमारा गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वी आर इन दी फुटबॉल मैच। अगर एक फुटबॉल मैच की अगर हम बात करें और दोनों तरफ अगर गोल पोस्ट ना हो, सारी जिंदगी वो मैच खेला जाए, वो पूरा नहीं हो सकता। वी हैव टू हैव ए गोल इन अवर लाइफ, और उस गोल को पूरा करने के लिए हमारे पास हमारा जो रूटीन है वो उसी तरह से शेप अप होना चाहिए। वो कहते हैं ना हमारी जो एस्पिरेशन है वो ये है, वी वांट टू बी हियर, बट हमारी प्रेपरेशन ये है। तो देयर इज ए बिग गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड प्रेपरेशन। अगर हम अपनी प्रेपरेशन पे काम करें, वो कहते हैं ना पावर ऑफ 1% चेंज। अगर हम 1%, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वी हैव टू चेंज 50%, 60%, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, राइट। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, राइट। टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आज की लाइफ में। तो किस किस तरह का जो रूटीन है हमने प्लान करना है जी। और किस तरह के गोल्स। सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि अपने आप से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी निश क्या है। हमें अपने आप को पहचानना होगा। नो योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। फर्स्ट का मतलब आप जैसे कह रहे हैं, आपने काफी सारी बातें बोली। तो अगर मैं जैसे हम एक्शनेबल्स की बात करें आजकल के, मतलब युवा के लिए या किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए जो चाहता है यार अब मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एक तो क्यूरियोसिटी बरकरार रखें। किसी को सुना देखा, उत्साहित हो गए और सोचा अब करते हैं, फिर बह गए, कल दोबारा उसी रास्ते चल पड़े, तो ये नहीं। एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसमें कायम रहना है, पहली बात तो ये। दूसरा आपने कहा लक्ष्य, एक गोल बनाना पड़ेगा। अगर गोल है तो एक आपके पास माइलस्टोन है जिसकी तरफ जाना है आपको, और जाने के लिए आपको तैयारी करनी है रोज रोज। ऐसा नहीं कि तैयारी आज करी फिर 4 दिन बाद करी, जैसे आपने कहा। तो लक्ष्य को निर्धारित कैसे करना, हाउ टू मेक अ गोल। सर सबसे पहली चीज लाइफ में हमें जो चीजें करनी है, जो हमें नहीं करनी पहले वो क्लियर होनी चाहिए। हम लाइफ में जो चीजें करनी है उसकी एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं। अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें, हमें जो जो चीजें करनी है और जो हमारी डिजायर्स हैं, तो 20, 25, 30, 50 हो जाएंगी। और उसके अंदर, उसी सारे इल्यूजन के अंदर जो चीजें करनी होती हैं हमें लाइफ के अंदर, वो मिस हो जाती हैं। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू इन अवर लाइफ, उन चीजों को बाहर निकालना होगा। जैसे कि बोलते हैं क्लटरिंग द माइंड। हमें अपने आप को सबसे पहले माइंड को डिटॉक्स करना होगा, डिक्लटर करना पड़ेगा। यस। सो उसमें क्या है कि हमें जो नहीं करना पहले वो पता होना चाहिए, ऑटोमेटिकली जो करना है वो सरफेस पे आ जाएगा। आई थिंक आप सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहे हैं। पहले आपने कहा कि सबसे पहले तो जो ठहराव है दिमाग में वो ले आओ। ये जो एक तूफान और साइक्लोन और सुनामी चल रहा है दिमाग में विचारों का, उसको मेडिटेशन से शांत कर लो। पहले शुरुआत करो, 5 मिनट बैठो, बस बैठ जाओ, आराम से टिक जाओ। कहते हैं होल्डिंग योर थॉट्स। हाँ, मतलब टिक के बैठो तो धीरे धीरे थॉट्स भी टिकने लगे। पहले आप बैठो। उसके बाद आपने कहा माइंड, आई एम सॉरी,
तो अगर माइंड को एक लक्ष्य पता है तो माइंड आपको उसके इर्द गिर्द की बातें ही याद दिलाएगा, उससे जुड़ी चीजों से अवगत कराएगा। और फिर आते हैं बॉडी के ऊपर। आपने कहा कि आप 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो क्या क्या करते हैं उसमें, मतलब आप जिम वगैरह करते हैं? हाँ सर, आई हैड जॉइंड परिंदे एकेडमी. माय एल्डर ब्रदर राजन सियाल, ही इज अ कोच अच्छा। एंड ही इज हैप्पीनेस कोच, और पूरा परिवार है उस क्लास बात में मेरे साथ. बहुत जबरदस्त लोग हैं he जिनसे मैं is a बहुत. part of your core team in a way, I mean ही इज माय कोच. he's your coach. Yeah, he's my coach. क्या बात है। Yes, he's my happiness But do coach. you really need a happiness coach? You yourself also Definitely. happy. Why not? Why not? Every day you learn so many things. हाँ। तो मुझे मेरे कोच ने बहुत कुछ दिया है. और सेकेंडली उस क्लास में जो मेरा परिवार है उससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. उनसे मैं बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज करता हूँ. वेरी नाइस। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देखिए आपका जो माहौल है, बिकॉज यू बिकम द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू ऑपरेट इन। तो घर में भी आप रहते हैं तो बिकॉज यू नो अ वेरी फेमस लेजेंडरी फिगर वंस सेड कि भाई काफी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो माहौल ही नहीं मिला जी, मैं ये कर नहीं पाया क्योंकि ये नहीं था। उसने बड़ी अच्छी बात कही, वो कहते हैं कि माहौल नहीं मिला तो माहौल बनाओ। आप कोशिश तो करो, जहां कोशिश करोगे वहां कामयाबी आएगी। तो बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा हाथ पैर हिलाना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा शायद 1.5 घंटा ना कर पाए मुझे लगता है कसरत या व्यायाम, मगर क्या है कि थोड़ी बहुत जरूर करें, क्योंकि अगर आप अभ्यास में चले जाएंगे तो फिर अपने आप उसका बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। बिल्कुल। और फिर करियर की बात करते हैं तो करियर आप काफी सारी, मैं जानता हूँ पर्सनली आपको, अच्छी अच्छी कंपनी में भी आपने काफी साल काम किया और फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए। तो क्या आप लेसन देंगे, क्योंकि काफी लोग हैं जो चाहे वो जॉब में हैं, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो दिक्कतें आती हैं, जिंदगी का नाम दिक्कतें हैं, मगर दिक्कतों को पार पाना ही सफलता का रास्ता है। तो आप क्या अपनी तरफ से टिप देंगे कि यार करियर को बिल्ड करना है तो ये 1 या 2 बातें जरूर ध्यान में रखो? देखिए, मेरी अपनी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, 90% ऑफ द पीपल जो यूथ है या जो लोग हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सीडेंटली वर्क, नॉट बाय पैशन. अगर हम अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हम जो काम कर रहे हैं वो दिल से काम करेंगे, राइट, और उस काम में हम कामयाब भी होंगे और उस काम को हम एक्सेल भी कर पाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली हमें लाइफ में पता ही नहीं चल पाता कि हमारा इनबॉर्न टैलेंट क्या है. वो थोड़ी सी ये ऐसी चीजें जो आइसोलेट रह जाती हैं. तो आई थिंक आप जो कह रहे हैं, अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ सही से, कि आप पहले अपने पैशन को ढूंढें कि आपको क्या चीज पसंद है जो आप दिन रात सालों साल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये तो मुझे अच्छा लग रहा है मगर कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगातार कर सकें, बार बार और बोर ना हो, और उसको आप एक पेशे में, व्यवसाय में, जॉब में कन्वर्ट कर सकें, जिससे कि यू कैन बी पेड फॉर दैट। आई थिंक ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने जो है ना शेयर किया। तो बहुत बढ़िया सचिन जी, करते करते आई थिंक काफी सारे नगेट्स ऑफ विजडम आपने शेयर करे। और समापन करने से पहले कोई आपका पसंदीदा कोट, डायलॉग शेयर, आप शेयर अक्सर कहा करते हैं, तो व्यूअर्स वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। सर मैं कहना चाहूंगा, द बिलीव यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिसाइड द जर्नी. क्या बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा विश्वास. किसी भी सफर को शुरू करने से पहले जैसा हमारा विश्वास होगा उस सफर के प्रति, वैसा ही हमारा वो जिंदगी में सफर रहेगा. तो कैसा भी सफर हो, ये हमारा माइंडसेट जो है वो हमारी सक्सेस को डिसाइड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है. और वो माइंडसेट सिर्फ एक बार नहीं है. जैसे अभी आपने सर बताया कि एक बार हम कोई चीज सुनते हैं, हम इंस्पायर होते हैं और अगले दिन वो चीज हमें लगने लगती है शायद इसमें हम बोर हो रहे हैं. सो दिस इज अगेन कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आया, लेकिन 24 आवर्स के लिए आया. हाँ, तो मैं अक्सर बोलता हूं कि जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं. जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं. एक बार रास्ते पे चलने का हौसला तो कीजिए. ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार. क्या बात, बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और आई एम श्योर द व्यूअर्स हैव गॉट अ लॉट ऑफ
pointers and these direction points to craft their holistic wellness journey, starting with soul, mind, body, career. And Sachin ji is into various initiatives. We would share the links in the description so that people who want to know more about you and your work, they can check out and they can reach you if they wish so. So इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज के होलिस्टिक सक्सेस शो को और जल्दी मिलेंगे एक और विशिष्ट मेहमान के साथ में। तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।